वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक 11वीं क्लास का टॉपिक IUPAC और ये 12th क्लास में भी काम आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए आपको IUPAC का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप IUPAC नहीं सीख पाते तो आपको एल्केन, एल्काइन, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड कोई भी ऑर्गेनिक का टॉपिक हो उसको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो देखते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं IUPAC और मैं आपके लिए कंप्लीट IUPAC स्टार्ट करूँगा। और ये IUPAC सीरीज़ का आज पहला लेक्चर है और ये आपको लगभग 15 से 20 लेक्चर में पूरी की पूरी IUPAC आपको मिल जाएगी और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आप इसको ठीक से तैयार कर लीजिएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले IUPAC का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इससे पहले आपको कुछ जनरल बातें पढ़नी पड़ेंगी। IUPAC से पहले क्या जनरल बातें होती हैं, जरा ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसे हम कहते हैं ओपन चेन यानी कि खुली श्रृंखला, और एसाइक्लिक और एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला ओपन चेन और एसाइक्लिक और एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा होता है हमारे पास, ये पहला था ओपन चेन, तो दूसरा होगा क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड जो साइकिल बनाते हैं, जिसमें कार्बन चेन एक दूसरे के दोनों सिरे जुड़े होते हैं, वो क्लोज्ड चेन कंपाउंड होते हैं। देखिए ध्यान से, जो ये हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, ये भी 2 तरह के होते हैं। पहला कंपाउंड होता है, जरा आप ध्यान देंगे, सबसे पहला होता है समचक्रीय यौगिक, यानी कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड। पहला होता है, जरा ध्यान देंगे, समचक्रीय यौगिक, यानी हम कह सकते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा टाइप होता है हमारे पास विषम चक्रीय यौगिक। ये विषम चक्रीय यौगिक यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारे पास ओपन चेन, दूसरा होता है क्लोज्ड चेन, जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। और तीसरा, ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक समचक्रीय यानी कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा विषम चक्रीय यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिएगा, जो समचक्रीय यौगिक होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरीज है, देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए, आगे हम इन सब कंपाउंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमने एक चार्ट बना लिया,
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अभी हम इनको सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से समझिए इनको। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं और क्लोज्ड चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं और ओपन चेन को एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और जो आपके ये क्लोज चेन होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। जो होमोसाइक्लिक होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक एरोमेटिक और एक एलिसाइक्लिक। तो देखिए ध्यान से, इनको डिटेल में पढ़ने से पहले हम 1-2 पॉइंट और जानना चाहेंगे। देखिए कैसे, हमारे पास ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और फिर आगे देखते हैं नेमिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और आगे देखते हैं नेमिंग कैसे लिखते हैं, ध्यान देना आप लोग। देखिए सबसे पहले आप एक बात देखिएगा, हमारे पास जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसकी जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 1 2 3 4। और देखिए वैलेंसी को पूरा करने के लिए, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए अधिकांश जगह हमें हाइड्रोजन लगाना होता है, हाइड्रोजन लगाते हैं, और कहीं कहीं हमें डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपाउंड लिखने से पहले कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी को हम 4 से सेटिस्फाई करेंगे। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं होती है तो आपका कंपाउंड गलत होगा। तो देखिएगा कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कि C1 को स्टूडेंट्स हम कहते हैं मेथ, C1 को हम कहते हैं मेथ। देखिए C2 को हम कहते हैं एथ, और C3 को हम कहते हैं प्रॉप, C3 को प्रॉप बोलेंगे, C5 को हम 4 आ रह गया, C4 को हम ब्यूट बोलेंगे, C5 को हम पेंट कहेंगे, पेंट, और C6 को हम स्टूडेंट्स हेक्स बोलेंगे, हेक्स। हम इसमें अगर एन को ऐड कर दें तो ये बन गया मीथेन, और ये बना आपका एथेन, और ये बना आपका प्रोपेन। ऐसे ही देखिए C1 को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मेथ कहते हैं, C2 को हम क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, C3 को क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं, C3 को प्रॉप, C4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट कहते हैं, C5 को पेंट कहते हैं, C6 को, अब मेरी बात पे ध्यान देते रहिएगा, सुनते रहिएगा, C5 को पेंट कहते हैं, C6 को हेक्स कहते हैं, C7 को हम हेप्ट कहते हैं, C8 को ऑक्ट कहते हैं, C9 को हम नॉन कहते हैं, और C10 को हम डेक कहते हैं। और हम इसमें अगर एन ऐड करें, ANE, तो हमारे पास बनता है मेथेन, दूसरा हमारे पास बनता है एथेन, तीसरा बनता है प्रोपेन, फिर बनता है ब्यूटेन, फिर बनता है पेंटेन, फिर बनता है हेक्सेन, फिर बनता है हेप्टेन, फिर बनता है हमारे पास ऑक्टेन, फिर C9 बनता है हमारे पास नॉनेन, और C10 बनता है हमारे पास डेकेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा ध्यान से, ये था आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड नेमिंग। चलिए ध्यान से, अभी हमने आपको बताया था कि अभी हम वो पूरा का पूरा चार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, ओपन चेन कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा एलिफेटिक कंपाउंड भी उनको हम कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड कौन से होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ओपन चेन कंपाउंड वो होते हैं यानी कि वो कार्बनिक यौगिक, यानी कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की जो चेन होती है उसके जो दोनों एंड होते हैं, दोनों सिरे होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, वो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं, हमारे पास C, ये हमारे पास एक कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन है, ये सिरा और ये सिरा कार्बन का इंडिपेंडेंट है, ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड। यानी कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के दोनों सिरे परस्पर इंडिपेंडेंट होते हैं, जुड़े नहीं होते,
वो खुली श्रृंखला यौगिक यानी कि ओपन चेन कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं CH3, CH2, 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 CH3। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों सिरे अलग हैं, तो ये ओपन चेन कंपाउंड हुए और इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। और ये साइकिल तो बना ही नहीं रहे, कोई रिंग नहीं बना रहे, तो इसलिए इनको एसाइक्लिक कंपाउंड हम लोग बोलेंगे। देखिए दूसरा है हमारे पास क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड क्या होते हैं कि जिसमें कार्बन के दोनों सिरे, कार्बन के दोनों एंड परस्पर आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि एक कार्बन का सिरा दूसरे कार्बन के सिरे से आपस में जुड़ा हुआ होता है। इनको हम चक्रीय यौगिक या साइक्लिक यौगिक कहते हैं। बात समझ में आती है? देखिए ये 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि क्लोज्ड चेन कंपाउंड आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बेटा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है? देखिए होमोसाइक्लिक किसका पार्ट है? होमोसाइक्लिक पार्ट है क्लोज्ड का। क्लोज चेन तो बनेगी। अब होमोसाइक्लिक क्या होता है? होमो का मतलब एक जैसा, यानी कि जो क्लोज चेन होती है उसमें सिर्फ कार्बन कार्बन होते हैं, जैसे कार्बन 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 कार्बन, यानी क्लोज्ड चेन कंपाउंड हुआ हमारे पास। इस क्लोज चेन में आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन है, कोई अनदर एलिमेंट नहीं है, तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड हुए। वैलेंसी हम कार्बन की इसकी हाइड्रोजन को लगाकर पूरा कर सकते हैं। और जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है स्टूडेंट्स? एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में एक शर्त आ गई कि एरोमेटिक कंपाउंड में मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 6 कार्बन होने चाहिए और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होने चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड किसका पार्ट है? होमोसाइक्लिक का। होमोसाइक्लिक का पार्ट है तो ये एक बात को सेटिस्फाई करेगा कि क्लोज चेन में कार्बन कार्बन होने चाहिए। अब होमोसाइक्लिक किसका पार्ट है? होमोसाइक्लिक पार्ट है क्लोज्ड चेन का, यानी कि जो एरोमेटिक हुए उसमें 2 कंडीशन फॉलो हो गई। एक तो वो क्लोज चेन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए कि वो होमोसाइक्लिक होना चाहिए। होमोसाइक्लिक का मतलब क्लोज चेन में केवल कार्बन कार्बन होने चाहिए, कोई अनदर एलिमेंट उसके अंदर ना हो। दूसरी बात एरोमेटिक की अपनी कंडीशन होती है क्या कि मिनिमम 6 कार्बन की क्लोज चेन होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होने चाहिए। देखते हैं हम लोग कैसे देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को। फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं हम बेंजीन, C6H6 को हम बेंजीन कहते हैं। बेंजीन देखिए मैं आपको बहुत बेसिकली पढ़ा रहा हूं और धीरे धीरे बेसिक से पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको IIT और मेडिकल लेवल तक की IUPAC पे ले जाऊंगा। आप सभी इस IUPAC सीरीज के लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप आराम से पढ़िएगा, उसको समझिएगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कोई भी चीज़ समझ सकते हैं। तो देखिएगा C6H6 बेंजीन। बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H6, ये देखिए ध्यान से CH 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 और ये CH और ये CH। देखिए ध्यान से अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड आप कहीं भी लगाइए, एक बॉन्ड हमने यहाँ पे लगाया, इसको छोड़ा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए ये बेंजीन हुआ, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी सब जगह 4 है और क्लोज्ड चेन है, कार्बन के दोनों सिरे परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, मिनिमम 6 कार्बन है, तो एरोमेटिक हुआ। दूसरा देखिए टॉल्वेन, क्या कहते हैं हम दूसरा? टॉल्वेन। टॉल्वेन का फॉर्मूला देखिए आप लोग, हमने क्या किया कि ये हाइड्रोजन को हटाया और यहां पर एक ग्रुप लगा दिया, मिथाइल ग्रुप CH3 अटैच कर दिया। दिस इज टॉल्वेन, दिस इज टॉल्वेन। ये भी एरोमेटिक है। और देखिए क्लोज चेन में तो 6 ही कार्बन है, ये कार्बन तो आउट हो गया, अलग हो गया, क्लोज चेन से बाहर हो गया, ठीक है ना। ये टॉल्वेन भी एरोमेटिक हुआ। दूसरा देखिएगा हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या स्टूडेंट्स? क्लोरोबेंजीन, Cl अटैच किया इससे हमने, दिस इज क्लोरोबेंजीन। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। मैं समझता हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड समझ में आ गया होगा। देखिए एरोमा, एक वर्ड आया एरोमेटिक में। एरोमेटिक शब्द में एक वर्ड आता है एरोमा। एरोमा का मतलब होता है स्मेल। जो भी स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं मोस्टली वो हम एरोमेटिक कंपाउंड में ही स्टडी करते हैं। तो एरोमेटिक आपको समझ में आ गया। देखिए इसके बाद हम देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड।
ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम ध्यान से समझेंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में ये जरूरी नहीं होता कि इसमें 6 कार्बन ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, 6 से कम भी कार्बन इसमें हो सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। जैसे 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि इसमें कोई अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो। लेकिन हाँ, एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसका पार्ट है, ये भी होमोसाइक्लिक का है, तो क्लोज चेन में केवल कार्बन कार्बन होने चाहिए। और ये भी किसका पार्ट है, क्लोज्ड चेन का, तो साइकिल बननी चाहिए। बात क्लियर। तो देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, और फिर एलिसाइक्लिक इनका नाम पड़ा क्यों पड़ा इनका नाम एलिसाइक्लिक, क्योंकि एलिसाइक्लिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड से मिलती हैं। एलिफेटिक के कुछ प्रॉपर्टीज को ये शो करता है, तो इसलिए इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। कैसे, जैसे हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, देखिए ध्यान से, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन 1 2 3, वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने हाइड्रोजन लगाया, एक हाइड्रोजन ये, 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 एक हाइड्रोजन ये लगाया हमने, तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। साइक्लो क्यों लगाते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो आपको साइक्लो लगाना ही होगा। दिस इज द साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड हुआ, 6 से कम कार्बन हुए। देखिए 3 से कम कार्बन में साइकिल नहीं बनेगी, 2 कार्बन में साइकिल नहीं बनेगी। इसके बाद देखिए साइक्लोब्यूटेन हम बनाते हैं H2CH2 और ये CH2 और ये CH2, क्लियर। दिस इज साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट देखिए साइक्लोपेंटेन को देखते हैं हम लोग, इसमें 5 कार्बन होंगे, CH2, ये देखिए CH2, ठीक है। साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन को देखिए ध्यान से, CH2, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हुए एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होते। तो देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड किसके पार्ट हुए, होमोसाइक्लिक के, यानी कि होमोसाइक्लिक को हम समझ चुके हैं। इसके बाद क्लोज चेन का दूसरा आता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक को ध्यान से समझते हैं हम, हेट्रोसाइक्लिक को समझते हैं हम होमोसाइक्लिक के कंपैरिजन में। होमोसाइक्लिक में क्या था कि क्लोज चेन में केवल कार्बन कार्बन थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि क्लोज चेन में कार्बन के अलावा कोई अनदर एलिमेंट भी आ सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन आ सकता है, जैसे सल्फर आ सकता है, जैसे नाइट्रोजन आ सकता है। अब बात समझ में, कहने का मतलब ये है कि क्लोज चेन में कार्बन के बीच में कोई अनदर एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, जैसे नाइट्रोजन आ सकता है। देखते हैं हम कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको, और किसको, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को। जैसे फ्यूरॉन, क्या स्टूडेंट्स, फ्यूरॉन देखते हैं, C डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन की चेन एक ही वैलेंसी पूरी करते हैं, H एक H यहां पर, एक H यहां पर, ठीक है। देखिए ध्यान से, कार्बन कार्बन चेन के बीच में इस क्लोज चेन में ऑक्सीजन आ गया, दिस इज द फ्यूरॉन। दूसरा देखते हैं थायोफीन, PHEN, थायोफीन। इसमें कार्बन कार्बन क्लोज्ड चेन के बीच में एक अनदर एलिमेंट सल्फर आ जाता है, सल्फर, देखिए सल्फर, दिस इज थायोफीन। एक कंपाउंड और देखते हैं हम, पायरोल, क्या स्टूडेंट्स, पायरोल। देखिए पायरोल क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, इसमें नाइट्रोजन आ जाता है बीच में, क्लोज्ड कार्बन चेन के बीच में नाइट्रोजन आ जाता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो आपको एक हाइड्रोजन और लगाना होगा यहाँ पर। दिस इज द पायरोल। तो हम क्या कह रहे थे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्लोज चेन तो होते हैं, क्योंकि क्लोज चेन का पार्ट है कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में
कार्बन कार्बन क्लोज चेन के बीच में कोई अनदर एलिमेंट आ गया, जैसे ऑक्सीजन आ गया, जैसे सल्फर आ गया, जैसे नाइट्रोजन आ गया, तो ये हुए हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक तो आप लोग समझ चुके हैं एक बेसिक लेक्चर पहला आईयूपीएससी का कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 कौन से? ओपन चेन कंपाउंड जिसको एसाइक्लिक कहते हैं। नंबर 2 क्लोज चेन कंपाउंड जिसको साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होमोसाइक्लिक होते हैं, एक हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। होमोसाइक्लिक भी 2 टाइप के होते हैं, एक एरोमेटिक होते हैं, दूसरा एलिसाइक्लिक होते हैं। तीसरा जो दूसरा टाइप है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, अब इसमें एक बार मैं आपको फिर रिपीट करता हूं कि एरोमेटिक क्या होते हैं। कि एरोमेटिक वो होते हैं कि जिनमें कम से कम 6 कार्बन हो क्लोज चेन में और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो। दूसरा होते हैं आपके एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में ज़रूरी नहीं है कि 6 ही कार्बन हो, 3 कार्बन भी हो सकते हैं। और 4 कार्बन जैसे साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन। मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं आपको लगभग 20 से 25 या 30 लेक्चर में आपकी पूरी की पूरी आईयूपीएससी समाप्त कर दूंगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, आगे आप और वीडियो देखना चाहते हैं, तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिससे वो इसका फ़ायदा उठा सके। मैं सोनू सैनी, थैंक यू वेरी मच।